गांव की नुक्कड़ पर हर रोज की तरह चाय की महफिल जमी हुई है। पप्पू चाय वाला केतली में चाय उबाल रहा है। आसपास लोग बैठे हैं। तभी दूर से दुग्गल साहब ठाठ से आते हैं। दुग्गल साहब की बात ही अलग है। उनका अंदाज सबसे निराला है। हर बार कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हंसी रोक ही नहीं पाते। अरे दुग्गल साहब, ये क्या बात है? मुर्गा भी अभी नींद में है और आप सैर पर निकल पड़े। ऐसे चमक रहे हैं जैसे शादी में बाराती। रामलाल जी, आदमी को सुबह उठकर ताजी हवा लेनी चाहिए। देखो, मैं तो सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। अच्छा, कल ही तो देखा था मिठाई की दुकान पर 2 किलो जलेबी खाते हुए, वो भी अकेले। और साहब, उसके बाद रसगुल्ले भी। मुझे बोले थे, डॉक्टर ने कहा है मीठा खाओ, दिमाग तेज रहेगा। अरे, वो तो बस टेस्टिंग थी भाई। आप लोगों को तो बस बहाना चाहिए मुझे घेरने का। मैं तो सिर्फ मिठाई की दुकान पर टेस्टिंग के लिए गया था। और वैसे भी दुकानदार मेरा यार है, तो मैं न जाऊं तो कौन जाएगा। अरे दुग्गल साहब, क्यों हमें गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो? हमें सब पता है। ये सुबह सुबह की सैर असल में तो कल रात खाई हुई जलेबी पचाने के लिए है ना? अरे भाई, अब तुम्हें गांव वालों को कैसे यकीन दिलाऊं? उससे अच्छा तो यही है कि मैं ही यहाँ से निकल जाऊं। मुझे और भी काम धंधे हैं। दुग्गल साहब गुस्से और परेशानी में तमतमाते हुए वहां से गांव की ओर निकल जाते हैं। देखो देखो, दुग्गल साहब ऐसे घूम रहे हैं जैसे पूरे गांव का मुआयना करने निकले हों। अरे भाई, ये मुआयना नहीं, ये कल रात की जलेबी का हिसाब है। अरे यार, ये तो बड़ी अजीब बात है। सारे गांव वालों को खबर लग गई कि मैंने कल रात जलेबी खाई थी। ये जलेबी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। नमस्ते दुग्गल साहब, सुबह सुबह गांव की सैर पर निकल पड़े हैं। आज क्या राज है? अरे नहीं दुर्गा बहन, बस ऐसे ही सैर पर निकल पड़ा हूँ। सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। तन को तंदुरुस्त रखना सबसे बड़ा धन है। दुग्गल साहब, पूरे गांव में तो आजकल आपके ही चर्चे हैं। दिन में गांव वालों को बड़ी बड़ी बातें बताकर समझाते हैं कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और रात होते ही चोरी चुपके मित्तू हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी उड़ाते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है दुग्गल साहब। हे भगवान, ये जलेबी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अभी तो सिर्फ एक टुकड़ा छका है, पर अब पूरे गांव को समझा समझा कर थक गया हूँ। कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। दुग्गल साहब गुस्से से लाल पीले होकर वहां से पैर पटकते हुए निकल जाते हैं। अरे ओ नटखटो, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे चलकर गली मोहल्ले में मेरी तरह बड़े बड़े भाषण ही देते रह जाओगे। पढ़ाई करो बेटा, तभी जिंदगी में मजा आएगा। अरे दुग्गल चाचा, आप ही तो रात को जलेबी खाते पकड़े गए थे। अगर ऐसे पढ़ाई होती है तो हम भी हलवाई की दुकान पर एडमिशन ले लें। अरे वो तो बस टेस्टिंग थी बच्चों, टेस्टिंग। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, और जलेबी तो वो तो बस ऊर्जा के लिए थी। हे। और चाचा, फिर उसी ऊर्जा से आप खर्राटे भी ऐसे मार रहे थे जैसे गांव का पंप चालू हो गया हो। अबे नालायको, मेरी इज्जत का दही बना रहे हो। चलो भागो, वरना अभी स्कूल के मास्टर जी को बुला लूंगा। नमस्ते दुग्गल साहब, बड़ी रौनक में लग रहे हैं आज। नमस्ते मास्टर जी, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? सारे बच्चे बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। इन्हें पढ़ाई लिखाई की कोई फिक्र ही नहीं। अरे दुग्गल साहब, बच्चों की पढ़ाई की चिंता छोड़िए,
उसका ठेका तो मेरा है। पहले ये बताइए, कल रात मित्तू हलवाई की जलेबी क्लास कैसी रही? लगता है सारा होमवर्क डट कर किया, वरना 12 जलेबियां ऐसे ही पेट में नहीं जाती। अरे मास्टर जी, 12 कहाँ? वो तो बस 2-3 ही थी। बाकी तो छकने वाले बच्चे खा गए होंगे। हे। झूठ झूठ, हमने तो सिर्फ देखा, खाते तो आप ही थे और ऊपर से अंगुलियां भी चाट रहे थे। हे भगवान, अब तो ये जलेबी मेरी इज्जत की दुश्मन बन चुकी है। गांव की गलियों में आज हंसी का मेला लगा है। एक ओर मास्टर जी तंज कस रहे हैं, तो दूसरी ओर दुग्गल साहब जलेबी के चक्कर में फंसकर बुरी तरह पसीना पसीना हो रहे हैं और सारा गांव मजे ले रहा है। कभी कभी इंसान से ज्यादा उसकी आदतें ही चर्चे का कारण बन जाती हैं। और यहाँ तो जलेबी ने दुग्गल साहब को पूरे गांव का हीरो बना दिया है, वो भी कॉमेडी वाला। गांव वाले बैठे गपशप कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। दुग्गल साहब गांव वालों के पास आते हैं। अरे देखो तो, आ गए हमारे जलेबी वाले दुग्गल काका। अरे बच्चों, अब बेचारों को इतना चिढ़ाओ मत, वरना ये खुद ही सारी जलेबी खा जाएंगे। अरे सरपंच जी, आप भी बच्चों की बातों पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हो। गांव में मेरी इज्जत का तो सत्यानाश कर दिया इन नटखटों ने। अरे दुग्गल साहब, हम तो बस बच्चों की मासूमियत पर मुस्कुरा रहे हैं। वो भी क्या जाने कि जलेबी और इज्जत में कितना फर्क होता है। हाँ, फर्क तो बस इतना है कि जलेबी मीठी होती है और हमारे दुग्गल काका थोड़े कड़वे। बस बहुत हंसी कर ली। देख लेना, एक दिन यही जलेबी पूरे गांव को चौंका देगा। बहुत हो गया, मैं कोई तमाशा नहीं हूँ जो रोज हंसी का पात्र बनूं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं बैठूंगा। दुग्गल साहब गुस्से में तेज तेज कदमों से चौपाल से निकलने लगते हैं। अरे रुको, जलेबी वाले काका भागे जा रहे हैं, कहीं मिठाई की दुकान ही ना खोल लें। हद हो गई, पूरे गांव में मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अरे भाई, मैंने एक बार जलेबी खा ली तो क्या हुआ? क्या जिंदगी भर मुझे जलेबी वाला दुग्गल ही कहेंगे? उफ। अरे यार, ये दुग्गल साहब को क्या हो गया है? अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हैं। सच कह रहा हूँ, कल से तो बड़े अजीब हो गए हैं। कहीं ये जलेबी ज्यादा खाकर पगला तो नहीं गए? हो भी सकता है भाई, वरना कोई भला आदमी रास्ते में चलते चलते हवा से झगड़ा करता है क्या? हाँ, देखना कहीं कल को चुनाव लड़ते वक्त इनका नाम जलेबी पार्टी से न छप जाए। इतना सुनते ही पास से गुजरते दुग्गल साहब का चेहरा लाल हो जाता है, उनकी आंखें फैल जाती हैं। बस बहुत हो गया, मैं कोई तमाशा हूँ क्या? हर कोई मेरी खिल्ली उड़ाएगा। सुन लो तुम दोनों, आज के बाद जिसने मुझे जलेबी वाला कहा ना, तो याद रखेगा दुग्गल साहब को। अरे दुग्गल साहब, रुकिए, हम लोग तो बस आपसे मजाक कर रहे थे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? दूर से ही गुस्से में लाल पीले दुग्गल साहब आते दिखते। अरे मिट्ठू, ओ मिट्ठू हलवाई, यह सब तेरी वजह से हो रहा है। तेरी जलेबी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अरे दुग्गल साहब, अब इसमें जलेबी की क्या गलती? जलेबी तो बस मीठी है, लोग आपको मीठा समझें, इसमें बुरा मानने की क्या बात? मीठा? अरे मीठा तो तब होता जब लोग इज्जत से बुलाते। ये तो हर गली कूचे में मुझे जलेबी काका बना दिया। मेरा नाम है दुग्गल साहब, दुग्गल। अरे दुग्गल साहब, चाहे नाम दुग्गल हो या जलेबी वाला, मिठास तो दोनों में है। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? देख भाई मिट्ठू, मुझे माफ कर दे यार। एक दोस्ती के नाते मैं तेरी दुकान पर आया और जलेबी छक ली। मुझे क्या पता था कि उसी दिन से मेरा जीना हराम हो जाएगा। अरे दुग्गल भाई, इसमें माफी कैसी?
दुकान पर दोस्त आए और जलेबी खाए, इसमें तो मेरी भी इज्जत बढ़ती है। मगर आप तो यूं नाराज हो रहे हो जैसे मैंने आपको जहर खिला दिया हो। ये तो जहर से भी बदतर है मिट्ठू। जहर से तो इंसान एक बार मरता ही है। इस जलेबी ने तो मेरे सम्मान में गांव में रोज जुलूस निकाला है। दुग्गल साहब, अब क्या कहूं, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हैं। यह सिर्फ छोटे और बड़े की बात नहीं है मिट्ठू। अब तो बच्चे भी मुझे नाम से नहीं, जलेबी से पुकारते हैं। तो क्या बुरा है इसमें? नाम जलेबी से जुड़ा है तो लोग मीठा ही याद करेंगे, कड़वा नहीं। अरे दुग्गल भाई, इतना क्यों परेशान होते हो? ताजी जलेबी खाओ। मीठा खाओगे तो गुस्सा भी उतर जाएगा। और फिर गांव वाले चाहे जो कहें, जलेबी खाने वाला आदमी तो हमेशा सबसे मीठा कहलाता है। नहीं नहीं मिट्ठू, अब तो जलेबी का नाम सुनते ही मेरा कलेजा जलने लगता है। अगर मैंने इसे खा लिया तो गांव वाले 7 पीढ़ी तक मुझे जलेबी काका कहकर चिढ़ाएंगे। सुन लो मिट्ठू, मैं आज से ये कसम खाता हूँ कि अब कभी जलेबी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, मेरे होठों से जलेबी का स्वाद हमेशा के लिए दूर रहेगा। एक बदनामी ने दुग्गल साहब की पूरी जिंदगी बदल दी। अब तो वो जलेबी की दुकान के सामने से भी आंखें नीची करके निकल जाते हैं। कभी मिठास की वजह से हंसी का कारण बने और आज उसी मिठास से दूर रहकर इज्जत बचाने लगे। शायद यही जिंदगी का सच है, मीठी चीजें भी कभी कभी कड़वी यादें बन जाती हैं।